कहत कबीर सुनो भाई साधो, मिलिह न राम बिना रटके। पहला अनुभव वो होता है जो ये अपना नाक है ना, तो यदि दाहिने पांव का तलुआ फड़क रहा है तो समझिए आपकी साधना प्रगति में है। वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये आपकी श्वास चल रही है, बस श्वास को देखिए, ऑटोमेटिक आंखों में से आंसू आने लगेंगे। जब प्रेम जागृत होगा, गद गद गिरा बह नयन बह नीरा। ओम महाराज जी ये पूछा है कि बहुत सालों से ध्यान कर रहे हैं पर हमारी प्रगति नहीं हो पा रही ध्यान में, और हम ध्यान भजन सत्संग भी करते हैं जब समय मिल जाता है, और तो ऐसा क्या कारण है कि हमारी कोई ध्यान साधना में कोई कमी है, या फिर हमारी प्रगति क्यों नहीं हो पा रही है? और जब प्रगति हो जाती है तो शरीर में कौन कौन से जो लक्षण हैं तो वो दिखने लग जाते हैं, तो ये इसके बारे में बताने की कृपा करें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने तरीके से तो सभी भजन करते हैं, लेकिन किसी तत्ववेत्ता महापुरुष की शरण जाते हैं। तत्ववेत्ता कौन है? जो उस तत्व में स्थित हो चुका है। तत्व क्या? पार ब्रह्म परमेश्वर, उसमें जो स्थित हो चुके हैं। ऐसे तत्ववेत्ता महापुरुष की शरण लेने से साधक जो अपनी इच्छा से बढ़ता है, अपने मन के निर्णय से ध्यान करता है, अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन लग रहा है, मन को लगा रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ध्यान भी एक विधि है, जाप करने का एक विधि है, एक कला है। जैसे दूध से घी निकालना है, वो घी निकालने का एक कला होता है, एक तरीका होता है। यदि वो कला नहीं मालूम तो दूध में घी होते हुए पूरा दूध फट जाएगा और घी भी नहीं निकाल पाएंगे। इसी तरह से कबीरदास महाराज कहते हैं, कहाँ भटके तोरे घटमा है राम, जैसे दूध माँ घिया बसत है, वाहू न निकसे बिना मथ के। कहाँ भटके तोरे घटमा है राम, जैसे रूख माँ रसा बसत है, वाहू न निकसे बिना मसके। जैसे पत्थर माँ अगिन बसत है, वाहू न निकसे बिना खटके। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मिलिह न राम बिना रटके। कहने का तात्पर्य, जैसे दूध होता है, दूध पहले तो गाय पालेंगे, उसी को तुलसीदास महाराज रामचरितमानस में बहुत ही अच्छे तरीके से उसका व्याख्या किए हैं कि गाय श्रद्धा सात्विक धेन सोहाई, जब हरि कृपा हृदय बसे आई, ते तृण हरित चरय जब गाई, भाव बच्चे शिशु पाए पे नहाई, नोय निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा, परम धर्ममय दुई भाई, औटे अनल अकाम नसाई। है ना? इस तरह से
लास्ट में कहते जोग अग्नि प्रगट कर कर्म शुभाशुभ लाए जलाए, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाए, तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाए, चित्त दिया भरी धरे दृढ़ समता दियट बनाए, तीन अवस्था तीन गुण तई कपासते काढ़, तूल तुरुई सवार बाती करे सुगाढ़। इस तरह से ये सात्विक रूपी गाय, श्रद्धा रूपी बछड़ा है ना, सात्विक रूपी गाय, श्रद्धा रूपी बछड़ा और निर्मल मन रूपी आहिर। और तैत्रिन कहते हैं त्याग को। तैत्रिन हरित चरे जब गाई, भाव जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो, भाव बच्चे शिशु पाए पहनाई, पहनाई का मतलब उसके अंदर प्रेम आता है ना। नोई निवृत्ति, नोई जैसे उसके पाँव बांधते हैं ना, नोई निवृत्ति, निवृत्ति की हमारी कामना या इच्छा जो भी कहा जाए। नोई निवृत्ति पात्र, उसके लिए दूध रखने के लिए पात्र चाहिए ना। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, विश्वास एकता होता भी तो सुन रहे हैं। पात्र विश्वासा निर्मल मन अहिर निज दासा, परम धर्म मैं पाए दुई भाई। परम धर्म क्या है? परम तत्व को पाना ही। गीता में भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, एक क्रियाओं को छोड़ करके जो अनेक क्रियाओं का विस्तार करता है, निसंदेह वो तो भटक ही जाता है। और ऐसे व्यक्ति की छाप जिन जिन व्यक्तियों पर पड़ती है, निसंदेह वो भी भटक जाती हैं, नष्ट प्राय हो जाती हैं। एक क्रिया क्या है? उस परम तत्व को पाने के सिवाय जितने भी क्रिया धर्म बने हैं, मतांत बने हैं और मजहब बने हैं, ये फंसाने वाले हैं, ये मुक्ति देने वाले नहीं हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से दूध में से घी निकालने की एक कला है, इसी प्रकार से भजन करने का भी एक कला है। फिर कहते हैं जैसे रूख होता है, रूख में, रूख जानते हैं? गन्ना, गन्ना को पुराने भाषा में रूख बोलते हैं। तो उसमें रस होता है, लेकिन जब तक उसमें दाब नहीं लगेगी, जैसे गन्ना चलाने की मशीन होती ना, उसमें मशक लगती ना, यानी दबाव, तो उससे रस निकलता है। अब गन्ना में तो रस भरा हुआ है, मिठास भरी हुई है, लेकिन उसकी एक प्रोसीजर है, उसकी एक क्रिया है, एक क्रिया है। उसमें से गन्ना से रस निकालेंगे, फिर आग जलाएंगे, फिर कढ़ाई में डालेंगे, फिर उसका जो मैल है उसको साफ करेंगे, फिर उसको औटेंगे, जलते जलते तो फिर वो जो है एकदम से गुड़ बन के तैयार हो जाएगा, शक्कर बन के तैयार हो जाए। एक क्रिया भाई। कहते हैं कि जैसे पत्थर होता, पत्थर में अग्नि होती है, लेकिन कब निकलती है? जब वो दूसरा पत्थर मारते हैं ना, तब। तो हम साधक तो आई है, लेकिन दूसरा यानी कि जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक वो प्रकट कैसे होगा? तो कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मिलिह न राम बिना रट के। तो रट तो अपने हिसाब से सब रहा है, लेकिन सदगुरु की बताई हुई नहीं कर रहा, अपने मन के अनुसार कर रहा है, मनमुखी कर रहा है। तो सबसे बड़ी बाधक क्या आती है कि जो हम अपने विचार से करते हैं, क्यों? वो हमारी इच्छा है। हाँ, लिख पढ़कर या सुनकर, हाँ, देख करके सदगुरु के वचनों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मेन पक्ष होता है, आपके उदाहरण आता है, जैसे ये काकभूषुंडी जब शूद्र योनि में थे, उज्जैनी कमाने गए, तो वहाँ उन्होंने गुरु दीक्षा लिए विप्र से। विप्र का आया है, विप्र उस टाइम में संत को बोलते थे। विप्र वही जो ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जाने, है ना। तो वहाँ गए, उन्होंने साधना किए। जब आए, एक दिन संयोगवश क्या हुआ, आए, ये शूद्र योनि में थे तो ध्यान लगा के बैठे थे, गुरु महाराज आए, इन्होंने अभिमानवश उठ के उनको प्रणाम नहीं किया। क्यों? कि अब जो इनसे लेना था वो तो हमने सीख लिया, अब हम में और इनमें भेद क्या है, तो नहीं किए।
वो तो गुरु महाराज थे, परम दयालु थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। लेकिन भगवान शिव आया ना, शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास, ते नर करहीं कलप भर घोर नरक में वास। भगवान शंकर का प्रिय हो और संत का दुश्मन हो, वो भी मुक्ति नहीं पा सकता। और जो संत का प्रेमी हो, परमात्मा से द्वेष रखता है, वो भी मुक्ति नहीं पा सकता है। तो कहते हैं शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास, ते नर करहीं कलप भर घोर नरक में वास। वो घोर तो आकाशवाणी भाई, अरे दुष्ट अजगर की तरह, पेड़ की तरह बैठा है, अजगर की तरह बैठा है, जा तू किसी खोखड़े में अजगर बन के रह। तब बहुत उन्होंने फिर उसका निरूपण बहुत अच्छे ढंग से किए हैं। नमामि सामीसान प्रार्थना करते हैं, है ना। तो खुश हुए, बोले ये दुष्ट क्षमा योग्य नहीं है, पर आपके कहने पे हम इसको क्षमा करते हैं। ये करने लायक नहीं है, लेकिन आपकी, इसलिए कहा गया है हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं हरि ठौर। यदि परमात्मा एक बार नाराज हो जाए, हरि रुष्ट हो जाए, गुरु प्रसन्न है, तो एक बार हम बच सकते हैं। लेकिन गुरु नाराज हो गए, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। तो पहले बात आती है गुरु के प्रति समर्पण, तभी वो उसकी प्रगति बढ़ेगी, तब उसकी प्रगति बढ़ेगी। दूसरी बात, जैसे हमें ढोलक बजाना सीखना है, आपके सामने ढोलक रख दिए, आप लीजिए बजाइए, आप में ताकत है, आप पूरी रात बजा सकते हैं। आपके सामने पेटी वाला भी बैठा है, तो क्या आप बजा सकते हैं? हाँ, जब तक वो ढोलक तो वही है, ताकत वही है, चेतना वही है, बशर्ते वो कला नहीं है। और दुबला पतला आदमी होगा और वो ढोलक बजाना जानता होगा ना, तुरंत किड़े ताल निकाल देगा। क्यों? उसके पास कला है। और आपके पास इतनी ताकत कि इधर से मुक्का मारे उधर निकल जाए, ताकत है ना। व्यक्ति वो भी है, व्यक्ति आप भी हैं, लेकिन उस क्रिया से हम नहीं गुजरे, इसलिए वो चीज़ हमको नहीं मिल रही है। तो साधक को कुछ ऐसे शरीर में अनुभव भी होते हैं क्या कि उसकी प्रगति बढ़ रही है? प्रगति 3 तरह से अनुभव बताए गए हैं साधक को। पहला अनुभव वो होता है जो ये अपना नाक है ना, आधा लेकर के और नीचे तक, माताओं का बायां और पुरुषों का दाहिना। अंग तो सबके फड़कते हैं। जब हमारी साधना चालू होती है, आप कहीं कोई काम से जा रहे हैं, आपने गुरु महाराज को, इष्ट को प्रणाम किए, आप का यदि बाएं भुजा फड़कती है, तो समझ जाइए कि आज हमारा जिस काम को जा रहे हैं ना, वो सफल पक्के में होगा। ये कब होगा? जब हमारी साधना चालू हो जाती है, प्रगति होने लगती है, तो धीरे धीरे हमको ऐसे, आप कोई चीज़ सोचे और तुरंत उसका अंग फड़कन के द्वारा आदेश मिलने लगता है। प्रथम आदेश यहाँ से स्टार्टिंग होता है ना। 3 प्रकार के जो होते हैं बता रहे हैं। ये तो पहला है, आप कहीं जा रहे हैं, आपका यदि दाहिना पाँव फड़क रहा है ना, दाहिना पाँव फड़क रहा है, तो समझिए कि हमारे रास्ता में ना तो कोई एक्सीडेंट होगा, ना हमारा कुछ नहीं होगा। और यदि बायां पाँव फड़के, तो समझ जाइए कि या तो एक्सीडेंट होगा, या तो कहीं हमें विघ्न होगा, हम अपने कार्य में सफल नहीं होंगे, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, है ना। तो कहते हैं कि इस तरह से परमात्मा अपने अंतःकरण से बैठे हुए और अंग फड़कन के द्वारा मार्गदर्शन देने लगते हैं। ये पहला अनुभव है। आपकी साधना स्टार्ट है, चल रही है, तो यदि दाहिने पांव का तलुआ फड़क रहा है, तो समझिए आपकी साधना प्रगति में है। यदि आपका बायां तलुआ फड़क रहा है, तो समझिए कि भी साधना आपकी बहुत कमजोर चल रही, ना के बराबर, है ना। तो ये अंग तो सबके फड़कते हैं, लेकिन आपने सोचा
आपने प्रार्थना किए अपने इष्ट से और उसका तुरंत उत्तर मिल जाए, ये हमारा अनुभव चालू हो गया। फिर जब और साधना, ये तो स्थूल शरीर की हमारी साधना की बात बता रहे हैं। जब स्थूल शरीर का मोह साधक का खत्म होने लगता है। देखिए, ये तो 5 तत्वों का है, मोह सबका होता है, हमारा हो, आपका हो, सबके शरीर तो मेन है ही है। महापुरुष हो जाते हैं वहाँ तक शरीर रहता है। जब तक शरीर नहीं होगा तो हम साधना कैसे करेंगे? शरीर तो रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति की स्थूल शरीर की साधना खत्म होकर के वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है, तब उसको स्वप्न के माध्यम से उसको, आपको आज सोए और कल किससे मिलना है, किससे उठना है, किससे बैठना है, कौन आएगा, किसके द्वारा आपका क्या होने वाला है, 24 घंटा की आपके सामने रील खड़ी हो जाए, रात को ही पूरा गुजर जाएगा। अच्छा, ये तीसरा अनुभव है। ये दूसरा है। ये जब आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेंगे, ये वहाँ की अवस्था है, है ना। वहाँ से परमात्मा आपको मार्गदर्शन, जो आपके गुरुदेव अंदर बैठे हैं, आपके इष्ट बैठे हैं, वो मार्गदर्शन करने लगते हैं। नट बोल्ट जो होते ना, जैसे मिस्त्री होता ना, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल, पहले तो खोल के फेंक देता है, और जब बना करके जो गड़बड़ी होगी ना, उसको बना के जहाँ कस के और मारा कि तुरंत हुर्र करने लगती है। इसी तरह से जो अंदर आपके गुरुदेव बैठे हैं या आपके इष्ट बैठे हैं, वो जो अंदर खराबी बैठी ना, उसको ठीक करके और जहाँ का तहाँ नट बोल्ट कसना चालू कर देते हैं। ये तो हो गया सूक्ष्म शरीर में जब जाता है। फिर जब सूक्ष्म शरीर की साधना खत्म होती है, वो कारण शरीर में पहुंचता है, तो डायरेक्ट उसको अनुभव होने लगता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारे से बात कर रहे हैं, ऐसे अनुभव चालू हो जाते हैं। तो अभी तो हमारी स्थूल शरीर की है, तो स्थूल शरीर में आपकी यदि साधना क्या नाम से प्रगति की ओर है, तो समझिए कि आपको अंग फड़कन चालू हो जाएंगी। तो इस तरह से साधना की जाए और वो कला सीखी जाए, है ना। साधना जैसे करते हैं, साधना करते करते जब आप शांत मुद्रा में बैठते हैं, शांत मुद्रा में बैठते हैं, आपका मन आधा घंटा पौन घंटा तक तो मन आपका भरमाता है, शरीर में इधर उधर के संकल्प विकल्प आते हैं। आधा घंटा के बाद जब आप इतना भी नहीं कर रहे ना, एकदम स्तंभ रूप में बैठे हैं, तो आपकी तैलवत धारा, ध्यान नहीं लग रहा है, जाप नहीं हो रहा है, ये आपकी श्वास चल रही है। बस श्वास को देखिए, ऑटोमेटिक आंखों में से आंसू आने लगेंगे, ऑटोमेटिक ये रोम है ना, रोम खड़े होने लगेंगे। तब समझिए कि हमारा अनुराग जागृत होने लगा है। यदि रोम खड़े नहीं हो रहे, तो आंखों में से आंसू नहीं हो रहे आ रहे हैं, तो समझिए कि हमारी अभी जितनी लगन लगना चाहिए वो अभी हमारी बैठने में कसर है। बैठने का अभ्यास और बढ़ाएं। कम से कम साधक को 1 घंटा, कम से कम तो एक आसन में बिना खुजलाए, बिना शरीर को हलचल किए यदि हम बैठते हैं और ध्यान की प्रक्रिया नहीं मालूम है, तो भी हम श्वास को देखते हैं दृष्टा बन करके, ऑटोमेटिक आंखों में से आंसू आने लगेगा और रोम खिलने लगेंगे। तो इस तरह से जब प्रेम जागृत होगा, गद गद गिरा बह नयन बह नीरा पुलकत शरीरा, इस तरह से इसको प्रारंभिक अनुराग बोला गया। जब अनुराग जागृत हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे फिर सब जागृत होने चले जाएंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।